बहुत ही फैशनेबल गेस्ट है मगर ऑडियंस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस हो गया। बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम, 30 से 35 साल इस इंडस्ट्री को ये दे चुके हैं, पूरी दुनिया में एक रिकग्नाइज्ड फैशन डिजाइनर है। हाल ही में एक्टिंग में अपना नाम बना रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। आज एक टॉप फैशन डिजाइनर की सुनेंगे हम कहानी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दीपक परवाने। दीपक भाई वाह, में ऐसा इंट्रोडक्शन आपसे कभी नहीं हुआ। दीपक भाई आ जाए इधर। क्या ऑडियंस है भाई, दिलदार। आ जाए। सर शो का एक ट्रेडिशन है, जो भी गेस्ट आता है इनको शेर सुनाता है, इनको गरमाता है। प्लीज गरम कर दीजिए ना। अब मुझे ये नहीं पता कि शेर गरम है कि नहीं है, लेकिन शेर सुना देता हूँ। जीना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, वाह। अगर यूं ही रहते तो ये इंतजार होता। वाह, यूं ही जीते रहते तो यही इंतजार होता। वाह वाह दीपक भाई। और इसी का अगला शेर अर्ज है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। क्या बात कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्या बात। वाह, बैठिए। क्या बात। बैठिए दीपक भाई। वाह भाई, इंसान बोले तो गालिब बोले ना, तो ना बोले। दीपक भाई वेलकम टू हंसना मनाए। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े शोज, इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन सब आपके नाम के लोग कपड़े पहनते हैं। आज आपको कैसा लग रहा है इतने हैंडसम आदमी के सामने बैठ के? बड़ा हैंडसम ही लग रहा है। हंसना मना है, टीवी पर देखते रहते हैं, बड़ा मशहूर शो है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं आज कराची से लाहौर आया शो के ऊपर। थैंक यू सो मच। आपकी डैशिंग पर्सनालिटी है, क्या बात है। वही खींच लाई एयरपोर्ट से। अच्छा दीपक भाई एक बात बताए, आपने हजारों लोगों के कपड़े बनाए हैं, कभी तो ऐसा भी हुआ होगा कि कपड़े बनाए और फिर एहसास हुआ यार मैंने क्यों बनाए? कभी ऐसा भी हुआ कि कपड़े बनाए और कभी उतर भी जाते हैं गलती से। तो अच्छा ये हुआ है? हाँ। रैंप आपका इवेंट चल रहा है, रैंप वॉक पे लोग भाग रहे हैं, मेल फंक्शन तो बहुत ही होते होंगे, वार्डरोब। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा इवेंट जो ऐसा मतलब किसी मर्द के साथ हुआ हो, याद हो आपको? देखिए, कभी इवेंट, कभी मेल फंक्शन खुद हो जाता है गलती से, और कभी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए मेल फंक्शन कर दिया जाता है। ये भी होता है? ये भी होता है। और हुआ है आपके होते में? हुआ है हमारे। तो पता कैसे चलता है कि जानबूझ के हुआ है? क्योंकि जब रिकॉर्डिंग देखी जाती है और रिवर्स किया जाता है, पता चल जाता है किसने मेल फंक्शन किया और किसने नहीं किया। ओह अच्छा, इससे पॉपुलैरिटी मिलती है, मतलब ये कैश हो जाता है ये काम। तो कल आप रैंप वॉक कर रहे हो और गलती से आपके कपड़े उतर जाएं, तो आपने खुद ही उतारे होंगे ना, और पब्लिसिटी के लिए। ये तो सही कह रहा है, मैं तो खुद ही उतारूंगा। बिल्कुल। अच्छा ये मेल फंक्शन में सिर्फ खुली रहना काउंट होता है? अच्छा मैंने क्योंकि एक बार रैंप वॉक की है, सिंस आई डिडंट नो कि किस तरह करते हैं, मैं तो फुल पपियां देता हुआ, लोगों ने शोर इतना कर रहे थे समझा पागल हो रहे हैं मुझे देख के, मैंने ये करता हुआ यूं पैसे देता हुआ लोगों को पहुंचा। लेकिन मुझे किसी ने फिर बताया कि भाई ये नहीं करना था, तुम्हारे ऊपर अटेंशन कम कपड़ों में ज्यादा होनी चाहिए थी। तो इसी यही रीजन है कि जो मॉडल्स रैंप वॉक करते हैं वो एकदम यूं करके जा रहे होते, सीरियस। मतलब आप अपने आप को सलमान खान समझ रहे थे और वहाँ वो कहा गया था कि आप ऋतिक रोशन बन के जाएं। हाँ बिल्कुल, यही है। सीरियस रहना होता है। देखो, हैंगर हो तुम भाई। हैंगर जिसमें कपड़े लटकाए जाते हैं, बेसिकली हैंगर ही रहो। मॉडल को ज्यादा शौका नहीं होना चाहिए। शौका नहीं होना चाहिए। हैंगर बन के जाए, हैंगर बन के वापस आए। बात यह है कि आपने जो ये काम है बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया कि आपने डिसाइड किया कि मैं अब्बू से पैसे नहीं लूंगा, अपना करूंगा। बिल्कुल। पैसे कमाने के लिए आपने 10-15 शर्ट्स बनाई, किसी के पास कराची में रखवाई, वो अगले दिन ही बिक गई। बिल्कुल। चोरी की थी? नहीं। जल्दी कैसे बिक गए? लोग वापस ले गए भाई मेरी ये भाई वो कट फैक्ट्री से पीसेस उठाए थे और शर्ट बना दी थी उस जमाने में। अच्छा, और ये स्टाइल कहाँ से आपको, ये सेंस कहाँ से आया कि ये कपड़े बनाने का? मैं एक्चुअली बायर था बिफोर मैं पाकिस्तान आया। मैं न्यूयॉर्क में रहता था, मेरी एजुकेशन वहाँ हुई थी। तो मैं मेसीज के लिए काम करता था, जेसी पेनी के लिए काम करता था। तो मेरा फैशन इंडस्ट्री में मैं वास्ता था, मुझे पता था क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ठीक। और जब मैं वापस आया तो उस वक्त कोई फैशन नहीं था पाकिस्तान में कोई ख़ास, और लोग जो हैं ज़्यादातर कपड़े ऑर्डर करने जाते थे। वो रेडी टू वेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप गए और ख़रीद के ले आए। सही कहा। तो वहाँ से मैंने सोचा थोड़ी पॉकेट मनी बन जाएगी, और मैंने वो। और पहली शर्ट्स आपकी, आपको याद है कितने की बनी, कितने की बिकी? बहुत महंगी ब्रांड थे आप शुरू से ही? नहीं, ये 1994 की बात है। उस ज़माने में 2700 रुपये भी बहुत होते थे। बहुत ज़्यादा थे। 2700 की शर्ट थी। 2700 की शर्ट थी। शुरू से ही महंगे रहे आप? मतलब हाँ। लेकिन आपकी ब्रांड नेम दीपक परवानी नहीं थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त नहीं थी। तो भाई ये ऑडियंस बहुत देर से बैठी हुई है, घंटे से आपका इंतजार, आपसे सवाल करना चाहती है। हम भी इनसे एक सवाल करेंगे आज। इनको गुस्सा किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आता है?
किस चीज़ ये नौजवान है, ज़्यादातर इनके इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे। आपको गुस्सा किस चीज़ पे सबसे जल्दी आता मुझे ज़्यादातर उन लोगों पे गुस्सा आता है जो लोगों को बहुत जज करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर किसी के हालात अपने होते हैं और हर कोई अपने हिसाब से अपने पैसे कमाता है और किसी को नहीं पता कि किसका चूल्हा कैसे चलता है। है? सही बात। तो आजकल सोशल मीडिया पे स्पेशली जब से लोगों को एक एक्सेस मिल गया है बोलने का और टाइप करने का, तो लोगों के बारे में जो नेगेटिव बातें करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में उनके हालात कैसे होंगे। कैसे? ठीक, वेरी वैलिड पॉइंट। चलते हैं ऑडियंस की तरफ। सबसे पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? शाइका। शाइका नाम है आपका। शाइका, आप क्या करती हैं? बीएस कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस चीज़ पे गुस्सा आता है तुम्हें शाइका? जब हम सारी रात बैठ के असाइनमेंट बनाते हैं और मैम नेक्स्ट डे डेडलाइन एक्सटेंड कर देती हैं। तो आपको इस बात पे गुस्सा आता है, तो आप मत बनाया करें, पहले से ही मत बनाया करें। ये लेडीज ही बनाती हैं असल में, लड़के तो कभी नहीं बनाते असाइनमेंट। FBI का भी यही हाल है। FBI का भी यही हाल है। हाँ, डेडलाइन। दीपक भाई, आप कभी असाइनमेंट बनाते थे? इस तरह के लड़के तो नहीं, नहीं बनाते थे आप? बनानी पड़ती है, सबको बनानी पड़ती है। अच्छा, हम तो इसी वेट में रहते थे कि कोई शायका होगी क्लास में जो बनाए बैठी होगी, उसका छाप लेंगे। हम यही करते थे वैसे। करते थे। हाँ, कहने में क्या हर्ज है। अल्लाह ताला तमाम शायकाओं को जन्नत में जगह दे भाई, जिस तरह हमारी मदद की है इन शायकाओं ने। बहुत अच्छी बात, कोई तो बनाए। शायका, कोई सवाल है? मेरा ये क्वेश्चन है सर से कि आपने कभी कोई ऐसा एक्टर जिसके कपड़े डिज़ाइन करते हुए आप बहुत एक्साइटेड हो या आपने अभी तक नहीं किए तो आप करना चाहते हैं, तो वो कौन होंगे? विश लिस्ट है कोई दीपक भाई? पाकिस्तान की जो विश लिस्ट है वो तो ख़त्म हो गई, मतलब कि सबके ही डिज़ाइन कर लिए। इंटरनेशनली भी? जैसे दीपिका वुड बी अ गुड आइडिया, अगर दीपिका सही कह रहे हैं आप। बहुत हाँ, दीपक एंड दीपिका, वही तो मैं बहुत कह चल रहा रहा है। हूँ। अब बस दीपक का एक्सटेंशन है दीपिका। बात समझ गए। पहली बार कौन सा ऐसा आदमी आया जिसके कपड़े डिजाइन करके आपने कहा अब मैं बना हूं दीपक परवानी? कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। आई थिंक पहली वार्डरोब जो मैंने डिज़ाइन की थी वो जुनून के लिए की थी। ओ, उनके पीक पे, जब वो उनके पीक पे वो उस ज़माने में इंडिया का टूर करने जा रहे थे। जी हाँ, उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा था, वाइटल साइंस था, जुनून था, हदीका म्यूजिक का जानी बहुत अच्छा थी, सीन। म्यूज़िक का। फिर मैं वहाँ से म्यूज़िक वीडियोस में चला गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर, क्योंकि उस ज़माने में पैसे नहीं होते थे हम लोग के पास इतने, जी हाँ, जी हाँ। किसी मतलब टैलेंट के ऊपर टैलेंट काम करते थे। आपका ज़माना बहुत अच्छा है कि टिकटॉक पे नाच लो और पैसे बन जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये नहीं था। तो उस ज़माने में क्या कहते हैं, टैलेंट को सपोर्ट करता था। वाह। तो मैंने एक रूल निकाला कि मैं उस ज़माने मेरे ख्याल 50-60 वीडियोस मैं कर चुका था, और मैंने रूल निकाला कि अगर मुझे तुम्हारा गाना पसंद आएगा तब मैं दूंगा। तो मैं तुम्हारा वीडियो फ्री में करूँगा। अरे वाह। अच्छा, खान साहब की किताब में शेरवानी है, वो भी आपने बनाई है? जी वो भी आपके डिजाइन? जी। जिसकी आपने डिजाइन किए, या तो उसका बैंड खत्म हो गया, या हुकूमत खत्म हो गई, या बाजा बज या गया। करियर खत्म हो गया। दीपक भाई, अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? एहतिशाम। बेटा एहतिशाम, मैं आपके गम में बराबर शरीक हूं। मैं भी आप भी दीपक? मैं भी। क्या करते हैं आप एहतिशाम? BSCGB क्या? कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बैचलर्स कर। पूरी ABCD कर ली, BSCGB। तो ये बताओ अपना एहतिशाम के गुस्सा तुम्हें किस चीज़ पे आता है? सर मेरा बेसिकली यही है कि मतलब जैसे आप लोग तो बार्बर है, आप तो अमीर लोग हो, आप लोगों के साथ वो इतना कोई मतलब करते नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम जब जाते हैं बार्बर के पास जब बैठते हैं तो वो हमारे साथ एक नया ही रिलेशन बना रहा होता है, मतलब वो और क्लोज होने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, ये मतलब वो गुस्से वाली बात है। प्राइवेसी इन्वेट कर देता तो है। बेटा गुस्सा चले आ रहा है कम वक्त। तुम हाथ यहाँ ना रखा करो, तुम हाथ यहाँ रखा करो। बस सर इसमें रखते हैं लेकिन वो और क्लोज होने की कहते हैं। वो उठा के वापस रख देता है। अच्छा, वापस रख देता है। बल्कि इनको तख्ते पे बिठाता है ना, मुझे तख्ते। दीपक भाई, आप बैठे बचपन में? अबे बच्चा थोड़ी कोई है तख्ते पे बैठेगा। हाँ हाँ, सब बैठे हैं। अब नहीं बैठते बच्चे, अब तो नीचे बिठा लेते हैं वो। अब बच्चे तख्तों पे कहाँ बैठने पहले वाले? तख्ते पे बैठाते थे। अच्छा भाई, अपना एहतिशाम, बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ ये हो रहा है। सवाल है जी, मेरा सवाल दीपक भाई से है कि देखिए जैसे आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपने ये जो लड़कियों के ब्राइडल ड्रेस इतने महंगे क्यों रखे हुए हैं? मैं तो इसलिए शादी नहीं हो रही? देखो, मैं तो अभी भी बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। शेरवानी भी सस्ती है और ब्राइडल का जोड़ा भी सस्ता है। तुम के महंगे डिज़ाइनर को फ़ोन करो, उनसे ही सवाल पूछो जिनके लाखों में जोड़े जाते हैं। अच्छा दीपक भाई, आप अगर महंगाई का वो रखा जाए स्टैंडर्ड, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे महंगाई के हिसाब से? मतलब जहाँ सारे स्टैंड करते हैं वहीं उतने ही महंगे हैं। नहीं, उतने महंगे नहीं, उतने महंगे। देखो,
मैं समझता हूँ कि मैं मेहनत और हक के पैसे लेता हूँ। उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एक सिविलाइज तरीके से होती है। ठीक है। ठीक है, मैं कभी भी कस्टमर की गाड़ी देख के या उसकी घड़ी देख के या उसका बैग देख के कीमत नहीं लगाता। आप स्टैंडर्ड कीमत रखते कि स्टैंडर्ड कीमतें लगी हुई है भाई, जो लेना है ले लो। खत्म देखिए बात। दीपक भाई, मसला ये है कि आपकी दुकान पे तो कोई छोटा आदमी आएगा भी तो नहीं ना देखने के लिए। मुझे याद है अपनी शादी पे आपकी दुकान पे गया, अच्छा, शेरवानी मुझे पसंद आई, मैंने कहा मैं यही लूंगा, मैं यही लूंगा। फिर मैंने प्राइस टैग देखा, मैंने कहा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बिल्कुल सही कहा। कुछ फ़ोन करवा देते तुम, नहीं, उस डिस्काउंट वक्त आप मैं एक जॉब पेशा आदमी था। चलो। हाँ, लेकिन चलो बेटा, अगर तुम्हारी शादी हो और तुम्हें जाना हो तो उनको बता देना कि सर मुझे हसना मनाए पे मिले थे, मैं तुम्हें डिस्काउंट करवा दूंगा बस। हाँ, आपको भी पता है कि इसको अगले 10-15 साल दुल्हन नहीं मिलने वाली, इसको आपने ऑफर दे दी उसको। तो 25 साल नहीं मिलने वाली। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा इत्तेशामुद्दीन। हाँ। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है भाई साहब? वलीद। वलीद, क्या करते हैं आप? सर मैं कंप्यूटर साइंस में बीएस कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में आप बीएस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा भाई। कोई गुस्सा आता है आपको? जी सर, आता है बहुत। किस बात पे आ जाता है गुस्सा आपको? सर सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है जब अगला आपकी बात पूरी ना सुने और अपने जो है ना वो शुरू कर दे आगे से, अब आधी बात काट दे आप। आधी बात काट दे। मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ये बताओ कि कोई सवाल है आपके? जी सर बिल्कुल। सर सवाल मेरा दीपक सर से ये है कि हर फैशन डिज़ाइनर स्टार्टिंग से एक स्ट्रगल फेज से गुजरता है, और ज़्यादातर जो हमने किस्से कहानियाँ सुनी है वो यही हैं कि वो ये छोटे छोटे बाज़ारों में जाके शॉपिंग करते हैं और वो यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप कभी लुंडा बाज़ार जाके वहाँ से आपने कभी शॉपिंग की है? हाँ, क्यों नहीं की, सबने किया है, पूरी दुनिया ने की है। मैं भी चक्कर लगाने जाता हूँ लुंडा बाजार, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। बहुत सही। तो मतलब देखो, मेरी बात है, याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक है, फिर वो मार्केट बड़ी हो कि काम छोटा हो, या काम बड़ा हो या मार्केट छोटी हो, काम काम होता है। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। बहुत सही बात। ये बात याद रखना। अच्छा दीपक भाई, ये लंडा बाजार जाने का भी एक तरीका होता है। हाँ हाँ, हम अक्सर लड़के जो लंडा बाजार जाते हैं ना, वो शॉर्ट्स पहने हुए, जीन्स टी शर्ट, चश्मा लगाए, उनको समझ में आ जाता है कि आप रेगुलर लंडा वाले नहीं हो। हाँ, वो महंगे रेट देते आप पैसे वाले दीपक भाई, आप कैसे जाते हो? मैं नॉर्मल जाता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली हर साल चैरिटी भी करता हूँ विंटर में। हाँ। तो मैं चैरिटी को सपोर्ट करता हूँ जिसमें हम इन्फेंट से लेके 15 ईयर्स की एज तक बच्चों के कपड़े भेजते हैं गाँव। अच्छा। तो मैं तो अभी तुम्हें मेरे फेसबुक पे नज़र आ जाएगा, अगले हफ्ते मैं लुंडा बाजार में बैठा हुआ हूँ, ब्लैंकेट्स खरीद रहा हूँ, बच्चों के जैकेट खरीद रहा हूँ, रॉम्पर खरीद रहा हूँ, तो मैं जुराबें मोटी खरीद रहा हूँ, ग्लव्स खरीद रहा हूँ, टोपियाँ खरीद रहा हूँ बच्चों के लिए। तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल है, मैं बड़ा ग्राउंडेड आदमी हूँ इस मामले में, कि भले मैं बड़ी गाड़ी में घूमूँ लेकिन मेरे पाँव बिल्कुल ज़मीन पे होते हैं। बहुत सही बात। पाँव तो हमारे भी, हम कौन सा चांद पे रह रहे हैं, जमीन पे ही होते आजकल आप हैं। बोल रहे हैं बहुत काफी। हम कौन सा यूं चल रहे हैं, यूं चलते हैं हम। बच्चे समझ गए हैं। दीपक भाई, आप एक वेल टू डू फैमिली से आए, आपके अब्बा एक माशाल्लाह लैंडलॉर्ड हैं, सिंध में आप लोगों का बड़ा नाम है। वो स्ट्रगल्स आपने नहीं देखी होंगी, ज़्यादातर लोगों ने देखी। जब आपसे कोई कहानी पूछता है तो आप भी कोई दर्दनाक कहानी सुनाते हैं, या आप कहते हैं नहीं भाई मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ? नहीं, मैं रियलिटी वाली कहानी सुनाता हूँ कि मैंने मेहनत की, कोई हर चीज़ मेहनत से ही होती है। सही बात। आप अपने माँ बाप से सिर्फ इतने ही पैसे मांग सकते हैं, आप क्या कहते हैं एक ही दुकान बना सकते हैं आप शुरू में। सही बात। और उसके बाद आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट ऐसे तो नहीं आ जाता अंदर। ठीक है ना, काम अच्छा हो तो आएगा। अगर काम अच्छा होगा तो आएगा, नहीं तो पैसे बर्बाद करोगे। ठीक है, ठीक है। अब तो हमारे साथ भी वही है, सेम किस्सा। अच्छा, जिस तरह पेंटिंग्स में होता है, पेंटिंग का एक मैंने बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं कि इनकी कीमतें कैसे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। ये लोग आपस में पहले खरीदते हैं, महंगी करते हैं, फिर इवेंचुअली उसको बेचते हैं। फैशन डिजाइनिंग में किसी फैशन डिजाइनर को महंगे कपड़े बेचने के लिए नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आपके कपड़े किसी ने इसलिए तो नहीं महंगे खरीदे, यार ये बड़ा अमीर बच्चा है, अच्छा ही बनाया होगा इसने? मेरे ख्याल में फैशन डिज़ाइन का जॉब तो बहुत मुश्किल है यार। मार्केटिंग बनाओ भी खुद, दुकान भी खुद खोलो, PR भी खुद करो, मार्केटिंग भी करो, और फिर कस्टमर को भुगतो, फिर उसका साइज़ लो, फिर चीज़ें सेट करो उसके ऊपर, फिर वो खुशी खुशी पैसे दे के जाए। सही बात। तो बहुत लंबा काम है, पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस है। गाने वाला काम थोड़ी, क्योंकि आया सिंगर बन गया, 2 अच्छे गाने गा दिए, मैंने पूरी ऑडियंस आ गई उसके सामने। कम ऑन। आप सारे प्रोफेशंस को रगेते हुए चले नहीं, जा रहे हैं। लगती भी नहीं जा रहा, सही बात है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। ठीक है, अपने पैसे लगा रहे हो उसके ऊपर। सही बात। तो- ठीक। ऑडियंस में दोबारा चलते हैं इनके चलो पास भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं मजीद कह रहा? मजीद बातें। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? राना नौमान सिद्दीक। नुमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं सर LLB का स्टूडेंट हूँ। वकील हैं, बन रहे हैं आप वकील? यस। वेरी नाइस। राना साहब, गुस्सा आपको किस चीज़ पे आता है राना साहब? मुझे गुस्सा सर दिखावे पे आता है, जो आपके साथ हों लेकिन आपके साथ ना भी हों।
ज़ाहिरी तौर पे आपके साथ खड़े हो, लेकिन आपके साथ वो ना हो, धोखा दे। जिनों पे आता है, जिनों पे, Yes. भूतों पे। बहुत अच्छी कह रहे ना, आपके साथ हो ना हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है राणा साहब, अच्छा गहरी बात की आप। यस। कोई सवाल भी है राणा साहब? जी, मेरा सर से ये सवाल है कि सिंध में तरक्की ना होने की वजह क्या है? सर सिंध से हैं और मेरे नाक़िस ज़हन के मुताबिक वहाँ पे वडेरों का कानून है, वडेरों की अदालतें लगती हैं। क्या उधर कानून नाफिज नहीं हो सकता? सर आप वहाँ से प्लीज़ आप थोड़ा सा रोशनी डालें। गहरा सवाल पूछ लिया है। लैंडलॉर्ड आप भी हैं, जागीरदार भी हैं दीपक भाई। अच्छा सवाल देखो, पूछा। अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है ना, एक मुल्क को आगे चलने के लिए। अगर वही हुक्मरान 30 या 40 साल से बैठे हुए हों तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ठीक। ठीक है, अगर वो नहीं होगी तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगी। सही बात। राणा साहब एक बात बताएं, आप तो एक बड़े सीरियस से आदमी हैं। आप जज मैंने तो अदालतें सिर्फ फिल्मों में देखी हैं, तो जिस तरह वो जज को कहते हो ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, आप तो इतने नरम मिजाज आदमी, आप कैसे कहेंगे आजिज़ी। आजी से जज साहब ऑब्जेक्शन? राणा साहब एक बात बताएं, लोग वकीलों से डरते क्यों हैं? क्योंकि इनकी इकॉनमी मजबूत होती है, ये एक दूसरे का साथ बहुत अच्छी तरह निभाते हैं कहीं भी किसी भी जगह। क्योंकि वकील वो होता है जो अपने राइट्स पे आवाज़ अपनी बुलंद करता है। वकील को पता होता है, जब ये एक वकील फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया है तो ये तो अपना हक लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसको अगर अपना हक ना मिले तो ये फिर कॉल्स करते हैं। अच्छा। फिर इनकी इकॉनमी इतनी मजबूत होती है, वहाँ पे सारा जुर्मट लग जाता है। अच्छा, वेरी गुड। तो कॉमराडरी है एक दूसरे के यस साथ। यस। बहुत Very अच्छी good, बात। very लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब गलत भी कर लेते हैं थोड़ा ऐसा। हाँ जी। अच्छा वकील साहब एक बात है, आप कौन से कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह, जिस कोर्ट में भी जाएंगे वो तो आप पढ़ लें। ये जो मैंने अक्सर देखा है, वकील अपनी नंबर प्लेटों पे लिखवा लेते हैं एडवोकेट, एडवोकेट। अटॉर्नी एट लॉ। ये सब मतलब कानूनी तो नहीं है ये? जी बिल्कुल, ये तो सब कोर्ट के फैसले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप भी करेंगे? लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जब एक कांस्टेबल लगता है, कांस्टेबल लगता है, वो अपना रौब दिखाता है, वो नहीं देखता कोई जो मर्जी आ रहा है। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए पहले 12 तक पढ़ना पड़ता है, FSC, मेडिकल, FA, जो भी 12 साल की वो मेहनत, और उसके बाद 5 साल में लॉ की डिग्री कंप्लीट करना। अच्छा। और फिर आपको कोई 10 पढ़ा हुआ कांस्टेबल आपको ऐसे करके रोके और बोले तलाशी दो, वजह। क्या बात? मैं 18 साल की एजुकेशन है सर, यस। 2 डिग्रियां हैं मेरे पास। हाँ। अभी मैं कांस्टेबल बोलता है इधर आ, मुझे रुकना पड़ता है क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ। अगर आप दीपक भाई को भी देख लो, ये कौन सी इस्लाह है कि मैंने 15 साल पढ़ा है तो मुझे नहीं रोकेगा तू? सर वकील में और आप में फिर यही फर्क है, क्योंकि वकील अपना जानता है। वकील मैं भी अपना जानता हूँ, नहीं, मेरे को भी पता है, लेकिन कांस्टेबल भी तो अपना जानता है, वो भी तो किसी वजह से ही तो रोक रहा है। सर वो रोक रहे हैं, बिल्कुल उसका रोकना बनता है, ना कि हर किसी को रोकना। अभी सर पर आपके ख्याल में जो उन्होंने ओरिजिनल सवाल पूछा हाँ। कि नंबर प्लेट पे एडवोकेट लिखा होता है, जी, जी। आपके ख्याल में वो दिखावा ना हुआ? जज को ऐसा घुमा दिया इन्होंने। लेकिन अच्छा लगा, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपने ये वाला चैप्टर जी। नहीं पढ़ा होगा, जी। तो मैं हो सकता है आगे है तो आप देखिए इस मुल्क में ना किसी को भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे मैं हूं, आप हो, वकील हो, जज हो। जो कांस्टेबल रोक रहे हैं सही है तो रुक जाए, नहीं सही है तो सबको आवाज उठानी। हाँ सही बात, बिल्कुल ठीक। हो गया, अभी माइक दे दिया, कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोर्ट इज एडजर्न्ड। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेके वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर से सवाल है आपका। माशाल्लाह काफ़ी मशहूर फैशन डिज़ाइनर में नाम आता है जी। मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप ताबिश भाई के लिए एक यूनिफॉर्म बनाना चाहें इस शो के नाम के मुताबिक, तो आप किस तरह उनको डिज़ाइन करेंगे? इस शो की यूनिफॉर्म मेरे ख्याल में कुछ जुराबे ले जाऊंगा, मैं घर सोचूंगा कि इससे क्या बन सकता है। वेलकम बैक टू अस्ना मनाए। मेरे साथ मौजूद है वन एंड दी ओनली दीपक पवानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? हैदर जमान। क्या करते हैं हैदर? सर DVM कर रहा हूँ मैं। DVM, वेटरनरी मेडिसिन पढ़ लेते हैं, जानवरों के नहीं डॉक्टर। सर, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। सर लंबा है ना। मैं तुम्हें ड्राइविंग मोटर व्हीकल है, वो DMV है। जानवर के डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा, जानवर हो। वेटरनेरियन है।
अच्छा छोटे बड़े तमाम जानवरों का काम है आपके सर पास? मैं कहता हूँ रेंगते हुए भी ले आएं, उनको भी कर देंगे सीधा। वाह वाह वाह। तो भाई ऐसा है कि कोई गुस्सा आता है किसी चीज पे आपको? सर गुस्सा तो तब आता है जब लोग काम करवा लेते हैं और पैसे पूरे नहीं देते। हाँ, गुड वन। जानवर ठीक करा लिया, पैसे नहीं दिए? बिल्कुल ऐसी है। बहुत ठीक भाई, ये तो होना चाहिए। दीपक भाई आपसे भी तो करते होंगे लोग? वैसे करते थे लोग, वैसे मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं होती अब। अच्छा दीपक भाई, बहुत बड़े बड़े स्टार आते होंगे आपके पास, कपड़े ले गए कि अच्छा मैं बेचता हूँ बेचती हूँ, फिर नहीं भेजे तो हाउ डू यू गेट योर मनी बैक? तो पहली बात तो ये कि स्टार कोई पैसे नहीं देते, देते ही नहीं। वो तो फ्री में कपड़े लेके जाते हैं। तस्वीर लगा दूंगा, तस्वीर लगा दूंगा, ये है कि नहीं है? ठीक है ना? बिल्कुल। बाकी जो रहे उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे पैसे खा जाए। ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। वाह वाह, बड़ी सिंपल सी बात है। अब आया ना अंदर का जागीरदार निकल के। अरे मजाक कर। अच्छा भाई साहब, कोई सवाल है आपके पास? जी जी सर, बिल्कुल सर से सवाल है। आपका माशाल्लाह काफ़ी मशहूर फैशन डिज़ाइनर में नाम आता है। जी। मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप ताबिश भाई के लिए एक यूनिफॉर्म बनाना चाहें इस शो के नाम के मुताबिक, तो आप किस तरह उनको डिज़ाइन करेंगे? इस शो की यूनिफॉर्म मेरे ख्याल में कुछ जुराबे ले जाऊंगा, मैं घर सोचूंगा कि इससे क्या बन सकता है। ऐसा डर गया था, आप कह रहे हैं सिर्फ जुराबे पहनाऊंगा? नहीं नहीं, मैं जुराबे पहनाऊंगा खाली आपको, लेकिन फिर कपड़े आ जाएंगे उसके ऊपर। हाँ, कपड़ों की फिटिंग भी कर दीजिए। सही है, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात थैंक यू करके। सर, सॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हादिया। आदि, आप क्या करती है? मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ। ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्टूडेंट। पतला कर सकती है तुम्हें अगर चाहे। पतला मोटा सब कर सकती है। हाँ बिल्कुल। ये होता है ना भाई, आप सभी कर सकते हैं। तो ये बताइए हादिया कि आपके पास गुस्से की क्या वजह रहती है, किस बात पे आता है? मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है व्हेन यू नो कि समवन इज़ फेक बट वो अपने बेनिफिट के लिए आपके साथ आके चिपक रहे हो और मतलब जा भी ना रहे हो, लाइक नहीं उन्होंने अपना मतलब निकालना ही निकालना मच्छर है। मच्छर जैसे के यस एग्जैक्टली, अपने बेनिफिट के लिए चिपके जो और- की तरह आके चिपक ही गए हैं, जान ही नहीं छोड़े। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात। कोई सवाल भी है? जी, मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि इफ़ समवन वांट्स के आप उनकी शादी का ड्रेस डिज़ाइन करें बट उसमें एक कंडीशन है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? बेटा पहली बात तो ये कि वो ड्रेस डिज़ाइन करवाने आ रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैसे आ सकती है? उसको तो अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई सबा कमर आ रही है, राइट, सबा कमर तो स्टार है, वो बोरो करेंगी। यही वो- तो पूछ रही है, वो क्या करे ऐसा कि वो अच्छा free अच्छा, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स कोई स्टार अगर आ रही है तो आप उनको ड्रेस देते हैं बिकॉज आपकी उससे पब्लिसिटी जनरेट हो रही है, वो आपके बारे में बातें करेंगी, अच्छी बातें करेंगी, वीडियो बनवाएंगी और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगी। ठीक, तो वो आपको ऑलरेडी जो उससे एक बेनिफिट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। स्टार बनना पड़ेगा आदिया, आपको खिला खिला के आप लोगों को स्टार बने। फ्री में तो कोई नहीं, फ्री में तो कोई किसी को बुखार नहीं देता बेटा। तुम वेटरनरी वो क्या कहते हैं न्यूट्रिशनर हो, तुम जब अपना वो प्रोग्राम देती हो लोगों को डाइट वाला तो पैसे चार्ज करती हो ना, एग्जैक्टली। तो बात खत्म हो गई फिर। अच्छा तुम पैसे ले रही हो, हम फ्री में दे दें हम भी लेंगे पैसे इंशाल्लाह। लेकिन ये तो सही बात है दीपक भाई कि ये जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की कि यार हमें डिस्काउंट मिल जाए और हम लोगों से खास तौर पे फॉर एग्जांपल आपका तो तब भी मटेरियल का काम है, आप कोई बिल्कुल। फिजिकल प्रोडक्ट देते हैं, हम नहीं देते, हम तो मुंह से बोलते हैं। तो हमसे अक्सर लोग जब हम कहते हैं नहीं यार हम इस काम के पैसे लेते हैं, तो वो कहते हैं भाई तेरा जा क्या रहा है जो तू पैसे ले रहा है? इनको कैसे जवाब दिया जाए? देखो ये बात करने की मुझे एक ज़माने में याद है कि मुझे मैं एक ड्रामा कर रहा था, मैं कभी कभी एक्टिंग भी कर लेता हूँ। तो मैं एक ड्रामा कर रहा था तो उसे मुझे किसी ने कहा कि जो भाई कर लें रोल, आपको क्या पैसे की ज़रूरत है? मैंने कहा टाइम दे रहा है कोई इंसान, सेट पे बैठा हुआ 12 घंटे, तो वैसे कोई अमीर हो या गरीब हो उसकी बात नहीं होती, टाइम सबका होता है ठीक है। एंड यू शुड पे फॉर इट। बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी। तो आपका भी टाइम ही है। इसका साउंड ट्रैक जो है वो हदीका कियानी और आतिफ असलम ने भी किया था। गाना था मेरे पास पास। तो मैं एक्चुअली गया था उनके पास, एक मुझे जो उनके हेड है सुल्ताना आपा, उन्होंने मुझे बुलाया था एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए, पीरियड ड्रामा, ठीक है। उमराव जहाँ और सिकंदर आज़म टाइप ड्रामा। तो ड्रामा जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा उनको, मैं कहा सुल्ताना आपा वेरी सॉरी बट मेरे ख्याल में आप लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपको एक जूनियर डिज़ाइनर दे देता हूँ बिकॉज नॉट गोना हैपन। ये क्या कि मैं वहाँ से मीटिंग से चला गया और बाद में मैंने उनकी हेल्प की और जूनियर डिज़ाइनर और वो ड्रामा बन गया। तो मुझे कोई 3-4 महीने के बाद फ़ोन आया कि आप इतने एरोगेंट और बदतमीज़ थे उस मीटिंग में, तो राइटर बैठी हुई थी, उन्होंने आपके ऊपर एक ड्रामा लिखा है। अरे वाह। और वो कनाडा शिफ्ट हो रही है और वो कह रही है कि अगर ये प्ले करेगा नेगेटिव वाला रोल तो मैं ये ड्रामा, ये स्क्रिप्ट आपको दूंगी।
मैंने कहा मजाक कर रही है। कहती मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ। एंड वहाँ से मैंने वो ड्रामा किया, वो ड्रामा बहुत हिट हुआ। उसके बाद मैंने कोई 8-10 ड्रामे किए हर 2-3 साल के बाद। यू लाइक इट? आई एंजॉय इट, इट्स थेरेप्यूटिक फॉर मी। आप एक्टर हो चुके हैं ना आप? मैं पिछले साल 3-4 ड्रामे किए और अभी भी बहुत बड़े ड्रामे चल रहे हैं, जमा अभी- तकसीम अभी- चल रहा है आपका, तो बिल्कुल। बहुत कामयाब। Yeah, दीपक भाई आपके पास एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता बनाने का। बिल्कुल। तो आपके पास साइज नहीं था कि आप बनाते चले गए, अगले बंदे ने कहा हुआ था रुकना होगा मैं बता दूंगा, तो आप इतना बड़ा कैसे बन गया? कोई वॉशिंग पाउडर का एक प्रोजेक्ट था, वो लोग करना चाह रहे थे। शुरू में तो मैं नहीं करना चाह रहा था बिकॉज मैं इन चीज़ों पे थोड़ा बिलीव नहीं करता, लेकिन जब उसमें मैंने एक एस्पेक्ट डाला, मैंने कहा कि बाद में जब वो कटेगा तो हम छोटे कुर्ते बना के ईदी पे हाँ, मुझे बच्चों को याद हम बांटेंगे। तो फिर मैंने एग्री कर लिया उसको, बिकॉज CRS आ गया, उसके CSR आ गया उसके ऊपर। तो वो आई थिंक 236 फीट बाय 330 फीट का वो कुर्ता था। वो 236 फुट बाय 300, मतलब हाँ, वो एक क्रेन पे लगाया गया। जी हाँ, देखा है मैंने। नेशनल स्टेडियम कराची बिल्कुल में। NCC। और उससे फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले आए और उन्होंने उस कुर्ता को लार्जेस्ट कुर्ता, लेकिन उसको गंदा करके धोया भी तो गया था। बाद में धोया गया था, फिर काटा गया था और बाद में उसके कितने कुर्ते बने होंगे उससे? 190 कुर्ते उसके बने। 190 कुर्ते? बिल्कुल। और कोई बात तो शलवार की भी हुई थी, लेकिन वो बनी नहीं। इतने बड़े कुर्ते में शलवार की जरूरत ही क्या? मतलब मैंने कहा बाद में बिगेस्ट शलवार कर दो तुम लोग, हाँ, उसका एक और अवार्ड ले लेना। तो वो शलवार पे बात ही नहीं आई। ये रहा वो आपका कुर्ता। हाँ, ये वाह वाह वाह। ये रहा वो कुर्ता भाई। और ये अभी तक रिकॉर्ड है, इससे बड़ा कुर्ता तो कोई और बनाएगा भी नहीं, कुर्ता तो शर्टें कोई बनाई बनाएंगे होंगी भी लोगों नहीं। ने। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शलवार की बारी नहीं आई। शलवार आई थी, सलवार तो बन जाता है, नाड़ा मुश्किल हो जाता है उसका, मैं वही बनाया था। पूरी रिंग रोड डालनी पड़ती है उसके अंदर। तो ऐसा है दीपक भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें जो खुली हुई हैं बंद कर दी जाएं। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आप नहीं देखना, हम नहीं चाहते आप देखिए। अच्छा, मैं नहीं ये देखता। तस्वीरें ऐसी हैं, हम देखेंगे। मैं आपको आई मास्क दूंगा, पूरी हमारे पास वो मौजूद है। इसको nice। सीधा ये असल में पहन स्टिकर लो। उल्टा लगा हुआ है, तो मास्क उल्टा पहनिए। दीपक भाई तस्वीर आएगी, आपने सवाल पूछने, किसी चीज, इंसान, जगह, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। आई विल गिव यू हिंट्स। लगाओ तस्वीर। ओह, भाई एक लफ्ज है, बंदे का नाम है? नहीं इंसानों का नाम नहीं है, घोड़ा गधा है? जानवरों, ये होने वाली चीज है। होने वाली चीज है? हाँ, ये काम करने बंदा अकेला जाता है, सिंगल, वापस सिंगल नहीं आता। शादी करने उसमें होती है ये चीज। घोड़े पे जाता है? जाता तो अक्सर अरे गाड़ी में भी जा सकता है ये करने, गाड़ी में भी पैदल जा सकता है। मैं अच्छा, पैदल गया अच्छा, था, अच्छा। बराबर में हो रहा था। शादी, मंगनी, मायूं, बारात, इन सब की नौबत नहीं आई अगर ये ना हो तो। रिश्ता के बाद ये होता है, रिश्ते के बाद ही होता है। इसके बाद वो होता है जो, मंगनी, डेटिंग, नहीं ये सब हो चुका होता है, फिर ये होता है। बच्चा पैदा हो रहा है क्या? ये हो जाए तो हो भी सकता है, मतलब ये हुआ भी नहीं और बच्चा भी नहीं पैदा हुआ। नहीं ये होगा तो फिर एक नियत सी बन जाती है। यानी मथीरा से सवाल पूछो, तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? मेरा हुआ हुआ है, आपका हुआ हुआ? अच्छा मथीरा का नहीं हुआ हुआ। अच्छा, इसमें कटवाना तो नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ आदतें काटनी पड़ जाती है। अच्छा, हाँ, कोई हिंट दो ना, हाँ, तो इसमें ऑडियंस हिंट दे यार। कबूल करना पड़ता है। अच्छा, कबूल करना पड़े। ओ अपना अपना क्या नाम? निकाहनामा। निकाह, यस। कहाँ तक ले गए आप इसको? देखो तुम्हारी सोच ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तो आंखें बंद है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। आंखें बंद करके आपके अंदर से जो क्या क्या निकल रहा है दीपक, दिखाओ बेटा। वाह, दीपक भाई तस्वीर आ चुकी है, चीज है, क्या हो जाता है इससे? पर्दा रह जाता है। आपने इस्तेमाल की है दीपक भाई, आपने होते हुए भी देखी। बनियान है क्या? बनियान भी कभी यहां से गुजरी है, कोई चीज है? चीज है, और ऐसी है कि मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, खवातीन भी। ठीक है। हाँ, हाथ पैर दोनों इंगेज कर लेती है। एक्सरसाइज मशीन? एक्सरसाइज हो ही जाती है इसको करते करते। आपके पास रेगुलर इस्तेमाल है इसका। वॉशिंग मशीन?
आप फैमिली में पहुंच गए हो, आप घर में घुस चुके हो, अच्छा घर में चला जाऊँ। अच्छा लेकिन आपने सही मेंबर नहीं पकड़ा हुआ। अच्छा ये है कि ये ठक ठक ऊपर नीचे होता रहता है, फिर अपना काम करता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपसे तो मैं हिंट दूंगा ही नहीं आप। अरे आपका रोज का आपका ब्रेड एंड बटर है ये ना हो तो फिर दीपक ना, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन है ये। अरे दीपक भाई मैं बताता हूँ कितने साल हो गए, 2020 की बात होगी। 20 के बाद अब जाकर मुझे हिंट्स देते हुए डर लग रहा है। 5 साल पहले मैंने मथुरा को बात करते इतना डर लगा था। वही तो शो में देख के आया हूँ तुम्हारा। शो देख कर आया। उतारे दीपक भाई, बहुत अच्छा खेला आपने ये। उतारूँ? थैंक यू। वक्त हुआ है खवातीन आजाद, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। कि दीपक भाई का बर्थ ईयर क्या है, तो मैं तुम्हें गिफ्ट। दीपक भाई आप मुझे देखते तो मुझे रेंज बता दो, रेंज आया 3 तक। अबे तुक्का मारो ना। 65। 65। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ 1965 में। गलत जवाब बेटा, बस गलत जवाब। 1965 में आप पैदा ही नहीं हुए ही नहीं आप बेटा। 52। वेलकम बैक टू अस्ताब मनाए। आई हैव विद मी दीपक पवानी। दीपक भाई, जो आपके शोज होते हैं इसके अंदर पीछे मॉडल्स होती हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज भी होते हैं। जी। अब हम जैसे जो भी मशहूर लोग होते हैं वो बड़े अटेंशन के भूखे भी होते हैं कि अगर पूरी नहीं मिल रही है तो फिर हम लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। इतनी सारी मॉडल्स होती हैं, सबका आपस में कंपटीशन भी होता है, तो बैक स्टेज होते हैं झगड़े के, उसने मेरी बेल खींच ली है, इसने मेरा बटन तोड़ दिया, इस तरह। झगड़े तो हर जगह पे होते हैं, आपके फील्ड में भी होते होंगे झगड़े कि कौन आगे जाएगा अवार्ड लेने, कौन ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है ना, कौन। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो हाउ डू यू मैनेज इट? आपके सामने हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं? होने देते हैं, लड़ने देते हैं, या आप जाके रोकते हैं? मैं अगर बैक स्टेज मैनेजमेंट जो टीम है, मैं उनको पहले ही कहता हूँ मुझे शोर नहीं चाहिए बैक स्टेज। मुझे पीछे शोर होगा तो आगे ऑडियंस को सुनाई देगा। सही बात है। ठीक है ना। और मैं सबको लाइन पे रखता हूँ तमीज़ से। सही। ठीक है। फिर वो एक्ट्रेस हो कोई भी हो, तो एक्ट्रेस ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको छोटा सा कमरा चाहिए होता है कोने में, यहाँ वो उसी में खुश हो जाती हैं कि एक शीशा लगा हुआ और 2 कुर्सियाँ रखी, प्राइवेट स्पेस है। प्राइवेट स्पेस है उनकी। हाँ, वो उनको दे दी जाती है और फिर लोगों को चुप करा दिया जाता है। वाह, तो आपको मेथड पता है किस तरह से इनको करना है। अच्छा दीपक भाई, आप क्योंकि आए हुए हैं तो ऐसा है कि ये इन लोगों को गिफ्ट देंगे आपके थ्रू। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। ओके। हम कुछ 5-6 लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उनके लिए सवाल आएंगे, मगर जवाब आप देंगे उनके लिए। ठीक है। अगर आपने जवाब गलत दिया उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सही दिया तो उन्हें गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। मोहताज सेलिब्रिटी के लिए मैं 4-5 नाम ले रहा हूँ, वो लोग पहले गिफ्ट लिया बेटा अंसारी भाग के। दीपक भाई आप जवाब देंगे इनके लिए और फिर इनको हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे और दीपक परवानी की तरफ से 50,000 का वाउचर। क्या बात है, क्या बात है भाई। तुम मुझे दे रहे हो, मैं इनको दे रहा हूँ। क्या बात है, मजाक कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए का वाउचर। क्या बात है। सवाल आएगा दीपक भाई, आपने जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दिया इनको गिफ्ट मिलेगा। हमारे साथ कौन है जो पहले खेलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, आपके लिए जवाब देंगे दीपक भाई। सही दिया आपको गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो हम सॉरी कह के माइक ले लेंगे आपसे। ठीक, ठीक है। दिखाओ बेटा सवाल। What is the national flower of Pakistan? रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड या लिली? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? Assuming it should be rose. गुलाब। रोज बंद कर। रोज ही होना चाहिए। गुलाब को बंद कर दीजिए प्लीज। ये गलत जवाब है। जैस्मिन जो है, जी Really? रात की चांदनी कहते हैं इसको क्या? तो ये गलत जवाब है। रात की रानी। रात की रानी। अच्छा, वैसे तो गुलाब ज्यादा मिलता है मार्केट में। ओ की आवाज लगाऊंगा और आपसे माइक ले लूंगा। आयशा, गिफ्ट मिलना चाहिए। वैसे मेरी बात सुनो, आप देते। ये बड़ी गलत बात है आयशा, तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए बेटा, क्योंकि जैस्मिन मार्केट में नजर नहीं आता, हमेशा रोज नजर आता है। ठीक है। अरे पाकिस्तान की जितनी कौमी चीजें हैं मार्केट में नजर, हॉकी कहाँ नजर आ रही है? आपको मार्कोल कहाँ नजर आ रहा है? नहीं नजर, जो चीजें नहीं नजर आ रही वो हमारी कौमी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। fair enough। तो आयशा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अलग से ले लीजिएगा, मैं इसमें से चिप्स का पैकेट निकाल के आपको दे दूंगा। नहीं, खाली हाथ जाओगी तुम आयशा। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं आयशा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। दुआ के लिए हाथ उठा। माइक दे दो। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? उस्मान। उस्मान जी। सवाल आ रहा है दीपक भाई, उस्मान के लिए जवाब देंगे आप। सवाल है फोकस कर रहा हूँ कि विच पाकिस्तानी एथलीट गॉट अ गोल्ड मेडल इन पेरिस 2024 ओलंपिक?
अरशद नदीम, मुनीर डार, मोहम्मद बशीर या हुसैन शाह? 2024 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम को बंद कर दीजिए क्योंकि ये है ठीक जवाब। अच्छा, इन सब ये जितने नाम हैं ना, इन सबके पास कोई ना कोई मेडल है। ओके। लेकिन अरशद नदीम ने 2024 में जीता। वेरी गुड। जेवलिन। वक्त आ चुका है कि मैं फिर पहुंचूं उसके पास। जैनब को देते हैं पहले। जैनब बेटा आप खड़ी हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब आपके लिए सवाल आ रहा है ये कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी चिड़िया कौन सी है? पीकॉक, चकोर, फैल्कन या फिर ईगल? फैल्कन पाकिस्तान की नेशनल। मोर तो नहीं हो सकता यार। क्या नहीं हो सकता? मोर नहीं ना, फैल्कन ही होना चाहिए। और मशवरे नहीं करे। नहीं, चकोर। ये बेवकूफ बना रही हो। चकोर होती क्या है भाई? बेटा एक तो तुम चकोर की स्पेलिंग ठीक हो, चुक्कड़ लिखा हुआ है। चुक्कर लिखा हुआ है वैसे। ये नेशनल परिंदा है हमारे यहाँ। मतलब चुक रहे हो तुम ऐसे बैठे हुए। अच्छा, चकोर को कह रही है बंद करने को। हाँ, चकोर को कर लो। नजर कहाँ आता है चकोर? मुझे खुद नहीं पता। हाँ। आपने तो कहा था जो नजर नहीं आता वही हमारा वही पास है। नहीं, सोच ले आप। मैं सोच लिया। आपके पास 3 लाइफलाइंस मौजूद। सोच लिया मैंने, बस डन है। चकोर को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब है। बेटा ये चकोर कौन सी वाली चीज होती है? चकोर बहुत अच्छा परिंदा है, चांद को देख के बातें करता है वो चकोर। रियली? चकोर बहुत अच्छा लगा। जैनब आपने चीटिंग करके जीती आप। नहीं, ज़रा चीटिंग नहीं की। अच्छा, अब यार कोई ऑडियंस में नहीं बताना यार। आयशा को भी गिफ्ट देना पड़ेगा। आयशा को मैं दूंगा गिफ्ट, मैंने सोचा हुआ है। आयशा को मैंने इतनी दुआएं दी। तुम मुस्कुरा नहीं रही, तुम मुंह बंद हो गया तुम्हारा बेटा। आयशा मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगली बारी थी, किसी को मैंने कहा उस बच्ची को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हया। हया, सवाल आ रहा है तुम्हारा यहाँ। सवाल ये है, विच माउंटेन रेंज रन्स अलोंग द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर? कराकोरम, हिमालयास, हिंदुकुश या तोबा कक्कड़? बहुत आसान सवाल है। साइड हिंदुकुश, काराकोरम। कराकोरम कोई तो बता रहा है। कराकोरम को बंद किया जाए प्लीज। नहीं, इट्स नॉट काराकोरम, इट्स हिंदुकुश। मुझे अभी ख्याल है। इट्स टू लेट। नहीं भाई, मैंने अभी अंदर आपने कहा 3 लाइफलाइन है। हया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। हिंदुकुश ज़्यादा मुझे याद पड़ता है। तुम अगर ये बता दोगी कि दीपक भाई का बर्थ ईयर क्या है तो मैं तुम्हें गिफ्ट। दीपक भाई आप मुझे देखते तो मुझे रेंज बता दो। रेंज आया 3 तक। अबे तुक्का मारो ना। 65। 65। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ 1965 में। गलत जवाब बेटा, बस गलत जवाब। 1965 में आप पैदा ही नहीं हुए ही नहीं आप बेटा। 52। आपका पार्टीशन सवाल पे ले क्या रहे हो है? तुम। आपका सवाल क्या है? कि ये कब किस ईयर में पैदा हुए? तुम क्या बता रही थी 65? तुम 65 क्यों कह रही थी? एज थी एज। 70। कब पैदा हुए बताओ? नहीं मिलेगा। बस आयशा को हमने एक चांस भी नहीं दिया। खत्म। आखिरी सवाल है, दे दो उस जेंट्स को। 73। डजंट मैटर। नहीं। उनका 3 लाइफलाइन है उनके पास भाई। क्या? 3 लाइफलाइन है उसके पास। कोई लाइफ लाइन नहीं होगा। नहीं है। केबीसी में थोड़ी आई है, एचएमएच में आई। नहीं ये जाती है। अच्छा दे दो ना। उस बेचारे को चांस ही नहीं दिया। मैं लेडीज के साथ कुछ और करूंगा। अच्छा, नहीं। उसको दो। क्या नाम है भाई साहब? ज़ुहैब खान। जोहेब भाई सवाल आ रहा है आपके लिए, दिखाओ। Which Pakistani cricketer holds the record for the most sixes for Pakistan cricket across all formats? जावेद मियादा, शाहिद आफरीदी, इंजमामुल हक या इमरान खान? सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? शायद आफरीदी आई। शाहिद आफरीदी को बंद किया जाए प्लीज। अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स है, लेकिन ये टेस्ट, वनडे, T20s, ये है शायद आफरीदी। शाहिद आफरीदी को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब है। लाला की कोई तो वैल्यू है यार। कम ऑन। क्योंकि सिर्फ 2 जेंट्स नहीं बल्कि जैनब ने भी जीता है। एक प्राइज रह गया है मेरे नहीं, पास। आयशा का। आयशा और क्या नाम था बेटा आपका? हया।
हया नाम था ना, अभी सबा कह रही हो तुम। हया, हया अच्छा बेटा और तुम पैसे ले लो, तुम नहीं नहीं दीपक भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा हया और आयशा के अंदर मुकाबला है। हया पहले मैं आपको माइक दे रहा हूँ, हया को माइक दो। हया 5 सेकंड में मेरी ऐसी तारीफ करो कि मैं पिघल जाऊं। 3, 2, 1 नाउ। आप बहुत खूबसूरत हैं। ओए होए होए। बस 5 सेकंड तक ये कह के बैठी रहोगी। खूबसूरत में सब कुछ आ जाता है ना। सब कुछ कैसे आ गया, इंटेलिजेंट कैसे आया इसमें? सब बाल कुछ अच्छे। इतने खूबसूरत है कि इस दुनिया में और कोई खूबसूरत है ही नहीं। बाल। ठीक है, बात तो ठीक है तुम्हारी। अब आयशा को देखो, पागल कर देगी आयशा को। आयशा आप दीपक भाई की तारीफ करें। सर तो बहुत ही खूबसूरत, मैंने आज ड्रामे भी इतने प्यारे करते हैं और डिज़ाइन तो वैसे उनके बहुत खूबसूरत, और उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी आप तो नज़र ही नहीं आ रहे उनके सामने। ओए 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 ओए। बात तो ठीक बड़ी है। अच्छी आओ है। हया लो, चलो बेटा तुमने खुल के तारीफ की दीपक भाई की, झूठ ही सही। दुनिया में तो गिफ्ट मिल रहा है, ऊपर जाके देखो क्या होता है। बैठ जाओ। ये सब दुनिया में रह जाएगा आयशा, सब दुनिया में रह जाएगा। वहां क्या लेके जाओगी, झूठ। अभी तो बड़े चिप्स का पैकेट खाओ, सब बाद में सोचना। दीपक भाई जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं जा रहा। नहीं यहाँ से जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाखों फैंस हैं आपके आर्ट के भी, आपकी एक्टिंग के भी। अगर आपके हाथ में पावर आ जाए कि आप अपने फैंस में से कोई एक गलत चीज निकाल सके, तो अपने फैंस में से एटलीस्ट उनमें से क्या गलत चीज निकालेंगे? जी मैं लोगों को जज ही नहीं करता, सोचता भी नहीं हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ ज़िंदगी में कि अच्छे लोग हैं या अच्छा आदमी है या अच्छे, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ लोगों के बारे में। अच्छा अज्यूम करते हैं हमेशा। सबके बारे में, और हमेशा। अगर कोई गलत भी कर रहा हो तो आप ये कोशिश करते हैं कि नहीं आप फिर तो मैं उसकी माँ बहन कर देता हूँ बाद में, लेकिन मतलब कि जो मेरे इनिशियल किसी का भी जो होता है ना, आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट वेरी नाइस। एंड आई फील दैट इंसान को वैसे सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है। बहुत सही बात। और मैं उनको ज़्यादा वो नहीं सोचता नहीं हूँ कि यार वो छोटा है या बड़ा है, या मैं सोचता हूँ अच्छा है। आप शुरू यहीं से करते हैं कि अच्छा, अनलेस कि वो आपको प्रूवन अदरवाइज हो जाए। हाँ बिल्कुल। बहुत ही आजाद आज मेरे पास मौजूद थे दीपक परवानी। बहुत मजा आया दीपक भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। आज का शो एक यूनिक स्टाइल में एंड करेंगे। मैं चलता हूँ ऑडियंस की तरफ। दीपक भाई आई विल सी यू देन। आ जाओ भाई। हाँ कहाँ है कैमरा मेरा, कहाँ है? ख़वातीन और हज़रात बजने वाले हैं 12 आपकी घड़ियों में। सोइएगा, जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। चश्मा दे, चश्मा दे।